सरहद पार की ये वो दास्तान है जो शुरू ही शादी के बाद होती है। ये दास्तान इस समय की एक लैला की है। लैला पाकिस्तान की है जबकि उसका मजनू हिंदुस्तानी। अब क्योंकि लैला मजनू की ये कहानी नए समय की है तो जाहिर है दोनों की मुलाकात भी नए जमाने के ट्रेंड के जरिए से ही हुई होगी। तो दोनों किसी महफिल, महल, झोपड़े या पार्क में नहीं मिलते, ना ही कोई सिनेमा हॉल में, बल्कि दोनों की पहली मुलाकात होती है वर्चुअल वर्ल्ड के पबजी पर। जी हाँ, पबजी पर लैला पाकिस्तान से गेम खेलती है और मजनू हिंदुस्तान से, और देखते ही देखते पबजी का गेम प्रेम में बदल जाता है। फिर क्या था, लैला अपने मजनू से मिलने अपना दिल हाथ में लिए पाकिस्तान से सीधे हिंदुस्तान पहुंच जाती है, वो भी बिना पासपोर्ट वीजा के। शायद उसे लगा कि सरहद की हद दिल के आगे क्या ही मायने रखती होगी। अब लैला अपने मजनू से मिलने खुद आई तो आई, ऊपर से अपने साथ 4 बच्चों को भी पाकिस्तान से लेकर आ गई। जाहिर है वो भी बिना किसी वीजा पासपोर्ट के ही आए होंगे। अब आप ही बताइए, एक तो दोनों देशों के बीच वैसे ही नहीं बनती, ऊपर से ये लैला मजनू की कहानी और फिर पबजी गेम से कहानी का आगाज। शक तो बनता है ना। तो उसी शक की बिना पर फिलहाल लैला मजनू और लैला के 4 बच्चे पुलिस के पास है। चलिए अब ज्यादा घुमाए फिराए सीधे कहानी में बढ़ते हैं। कहानी शुरू होती है 2020 में, जब कोरोना ने लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया था। इसी लॉकडाउन में ज्यादातर लोगों का वक्त वर्चुअल वर्ल्ड में ही कट रहा था। 28 साल की सीमा हैदर भी पबजी और बाकी खेलों के जरिए अपना टाइम स्पेंड कर रही थी। दरअसल सीमा पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जसीमाबाद की रहने वाली थी। 2014 में उसकी शादी गुलाम हैदर नाम के एक शख्स के साथ हुई। गुलाम कराची का है। शादी के बाद सीमा भी उसके साथ कराची पहुंच गई। गुलाम का कराची में टाइल्स का कारोबार था। 2019 में गुलाम हैदर नौकरी के लिए दुबई चला गया। इससे पहले शादी के बाद से सीमा और गुलाम के बीच में अक्सर झगड़े हुए करते थे। गुलाम उसे मारता पीटता भी था। 2021 में कोरोना के बाद गुलाम वापस कराची लौट आया। मियां बीवी में फिर से झगड़े होने लगे। हालांकि तब तक दोनों के 4 बच्चे हो चुके थे। लॉकडाउन के दौरान सीमा का ज्यादातर टाइम सोशल मीडिया पर गुजरने लगा, खासकर पबजी के गेम पर। पबजी पर इसी गेम के दौरान पहली बार उसकी मुलाकात ग्रेटर नोएडा में रह रहे 24 साल के सचिन से हुई। खेल खेल में दोनों करीब आते गए, इतने करीब कि जल्द ही दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार कर दिया, क्योंकि तब तक दोनों पबजी से बाहर निकलकर इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी आ चुके थे। नंबर एक्सचेंज हो चुके थे। धीरे धीरे जब प्यार हद से ज्यादा बढ़ने लगा तो मिलने की बेचैनी भी होने लगी। लेकिन 2022 तक कोरोना उनके मिलने में रुकावट बन रहा था। फिर आया 2023 मार्च का महीना। सीमा और सचिन दोनों ने साथ मिलने का फैसला किया, पर दिक्कत ये थी कि दोनों मिले कहाँ। सचिन पाकिस्तान नहीं जा सकता और सीमा हिंदुस्तान नहीं आ सकती थी। मसला वीजा का था। आखिरकार दोनों ने बीच का एक रास्ता निकाला। ये बीच का रास्ता था नेपाल। सीमा आसानी से पाकिस्तान से नेपाल जा सकती थी और सचिन के लिए तो खैर नेपाल जाना और भी आसान था। दोनों ने मिलने की तारीख तय की और फिर इस साल मार्च में सीमा कराची से काठमांडू पहुंच गई। इधर सचिन भी सड़क के रास्ते ग्रेटर नोएडा से बस के जरिए काठमांडू पहुंच गया। वर्चुअल वर्ल्ड पर एक दूसरे को देखकर सीमा और सचिन अब काठमांडू में एक साथ थे। दोनों एक हफ्ता काठमांडू के एक होटल में रुके। फिर इस वादे के साथ सीमा पाकिस्तान लौट गई और सचिन हिंदुस्तान की अगली बार जब वो मिलेंगे हमेशा के लिए मिलेंगे। उधर कराची लौटने के बाद सीमा ने सबसे पहले कराची में एक ट्रैवल एजेंट को कांटेक्ट किया। वो जानना चाहती थी कि अपने 4 बच्चों के साथ वो कैसे हिंदुस्तान जा सकती है। ट्रैवल एजेंट ने उसे बताया कि अभी भारत का वीजा मिलना तो थोड़ा मुश्किल है। इसी के साथ उसने सीमा को भारत जाने का एक दूसरा प्लान बताया। उसने सीमा से कहा कि वो पाकिस्तान से नेपाल जाकर फिर नेपाल से सड़क के रास्ते आसानी से भारत जा सकती है। सीमा को ये बात समझ आ गई, लेकिन वो एक माशूक होने के साथ साथ 4 बच्चों की माँ भी थी। शौहर से बनती नहीं थी, इसलिए उसने ये डिसाइड किया कि वो अपने 4 बच्चों को अपने साथ हिंदुस्तान ले जाएगी। पर बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं थे। पासपोर्ट बनाने में अच्छा खासा खर्चा रहा था। सीमा ने बच्चों का पासपोर्ट बनाने के लिए अपने हिस्से की जमीन बेच दी। बच्चों का पासपोर्ट बनाया और मई के पहले हफ्ते में कराची से 4 बच्चों को साथ लेकर पहुंच गई काठमांडू।
काठमांडू से वो पोखरा गई, फिर पोखरा से बस के रास्ते भारत में एंट्री हो गई। भारत में एंट्री होने के बाद वो सड़क के रास्ते बस से ही 13 मई को पहुंच गई ग्रेटर नोएडा। वहां सचिन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। वो सीमा और उसके चारों बच्चों को रब्बूपुरा के फ्लैट में ले गया। सचिन ने पहले से ही रब्बूपुरा में एक फ्लैट रेंट ले रखा था, खास सीमा और उसके बच्चों के लिए। मकान मालिक और उसके पड़ोसियों को उसने ये बता रखा था कि सीमा उसकी बीवी है। सीमा को भारत आए लगभग 1.5 महीने हो गए, लेकिन किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि वो पाकिस्तानी है। उसका पहनावा, बोलचाल भी हिंदुस्तानियों जैसा था। यहाँ तक कि इस दौरान सचिन ने अपने घर वालों को भी सीमा की सच्चाई बताकर उसके साथ शादी करने की बात सच सच बता दी। घर वाले राजी हो गए, लेकिन शादी को कानूनी मान्यता देना जरूरी था। और बस इसी मोड़ पर सरहद के इस पार और उस पार की ये प्रेम कहानी लीक हो गई। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिन पहले सचिन कानूनी रूप से शादी करने के लिए इलाके के एक वकील के पास गया। उसने वकील को सब कुछ सच बता दिया, ये भी कि सीमा और उसके बच्चों के पास पासपोर्ट तो है, लेकिन भारत का वीजा नहीं। वकील को सीमा पर कुछ शक हुआ। इसके बाद उसी वकील ने लोकल पुलिस को उसकी खबर दे दी। खबर मिलते ही लोकल पुलिस सचिन और सीमा के घर पहुंच गए। दोनों को हिरासत में ले लिया गया, साथ में उनके बच्चों को भी। अब सीमा से पुलिस की पूछताछ शुरू हुई। पूरी पूछताछ के दौरान सीमा वही कहानी सुनाती रही जो ऊपर हम आपको बता चुके हैं, यानी पबजी से शुरू हुई ये लव स्टोरी ग्रेटर नोएडा में आकर खत्म हुई। लेकिन पुलिस को सीमा पर शक था। शक की वजह भी थी। अक्सर हनी ट्रैप या ऐसे ही दूसरे मामलों में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसीज अपने जासूसों को भारत भेजती रही है। अब पुलिस इस बात की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि वे सच में मोहब्बत की मारी है या फिर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का कोई मोहरा। अब तक के पूछताछ और तलाशी के दौरान पुलिस को सीमा के पास से सीमा और उसके चारों बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट, सीमा और उसके शौहर यानी गुलाम हैदर की मैरिज सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड और एक पाकिस्तानी सिम मिला है। इतना ही नहीं, सीमा की शादी के 2 वीडियो कैसेट भी उसके पास से मिले हैं। इन चीजों को देखकर ऐसा लगता है कि सीमा अपनी शादी से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत लेकर हिंदुस्तान आई थी। सीमा और उसके बच्चों के पासपोर्ट पर नेपाल का वीजा मिला है। हालांकि यूपी पुलिस अब भी मामले की जांच कर रही है, लेकिन अब तक पूछताछ और क्रॉस चेक के बाद सूत्रों के अकॉर्डिंग खुद पुलिस का भी ये मानना है कि शायद ये मामला जासूसी का नहीं बल्कि इश्क का ही है। फिलहाल यूपी पुलिस सीमा से बरामद तमाम दस्तावेजों और उसके बयान की सच्चाई को जानने के लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के कांटेक्ट में है। इधर सीमा के अलावा सचिन के भी शुरुआती जांच के बाद ऐसा लगता है कि वो भी इश्क का ही शिकार है। सचिन का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन बगैर वीजा और कानूनी यात्रा दस्तावेज के सीमा और उसके बच्चों के भारत आने और ये सब कुछ जानते हुए भी सचिन का उसको पनाह देना कानून की नजर में जुर्म है। लिहाजा पुलिस सीमा और उसके बच्चों के साथ साथ सचिन को भी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जाहिर है ये जांच अभी और चलेगी और जब तक सीमा को जांच एजेंसियां एक जासूस होने की बजाय एक माशूक होने का सर्टिफिकेट नहीं दे देती, तब तक तो वो पुलिस के कस्टडी या जेल में ही रहेगी। लेकिन असल मसला सीमा के 4 नाबालिग बच्चों का है जो 3 से 7 साल के हैं। जाहिर है इन्हें जेल नहीं भेजा जा सकता, पर जब तक सीमा और सचिन का फैसला नहीं हो जाता इन्हें किसी और को सौंपा भी नहीं जा सकता। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तब तक के लिए इन्हें किसी एनजीओ या फिर बाल सुधार गृह में रखा जाए। अब देखना ये है कि पुलिस और कानून सीमा की किस्मत के बारे में क्या फैसला करती है। हालांकि सीमा ने एक जुर्म तो किया है और वो ये कि उसने बगैर कानूनी दस्तावेज के अपनी सीमा लांघकर भारतीय सीमा में दाखिल हुई है। मान लीजिए कि आगे चलकर अगर जासूसी का इल्जाम उसके माथे से हट भी जाता है तो भी क्या उसे उसका सचिन उसे मिल पाएगा? क्या वो सचिन के साथ रह पाएगी या फिर इस सीमा को सीमा पार उसके घर भेज दिया जाएगा? इसी के साथ दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज फॉलो करना ना भूले।